हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1। इससे पहले एग्जांपल्स देखें, इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, अगर नहीं देखा है जरूर से देखें। इंट्रोडक्शन पार्ट मेन इसलिए है क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा मतलब क्या यूज़ करना है, किस क्वेश्चन में क्या यूज़ करना है, और ट्रिग्नोमेट्री का मेन मतलब समझ में आएगा। और एग्जाम्पल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, जो भी इसमें क्वेश्चंस आएंगे मोस्टली एग्जांपल्स से बेस्ड आते हैं। तो एग्जांपल देखोगे तो क्वेश्चंस कैसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्या यूज़ करना है, कौन सा ट्रिक कहाँ अप्लाई करना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, वो सब उसमें समझ में आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल्स ज़रूर से देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या मतलब आपने रियल लाइफ एग्जाम्पल जैसा मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में पूछा था वो ज़रूर से बताएं। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितने एक्टिव हो, कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अक्सर हम इंट्रोडक्शन पार्ट स्किप करते हैं, सोचते हैं कि यार ये तो हमें आता है, बट ऐसा नहीं करना है। इंट्रोडक्शन पार्ट भी देखो फिर एक्सरसाइज पे आओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, डायग्राम की नीड है, डायग्राम बनाएंगे। अभी देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये बना देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, राइट एंगल एट बी, ये है राइट एंगल एट बी। ए बी इज 24 सेंटीमीटर, पहले तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी। ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अभी आगे क्या करना है, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कूदना नहीं है। पहले क्या करोगे, राइट ट्रायंगल दिख गया, ट्रिग्नोमेट्री की बात हो गई, क्या कर देंगे, जो मैंने फॉर्मूला बताया था, ट्रिक बताई थी, वो लिख देंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी बोले। यही यूज करना है, इस लिख देना है चुपचाप से, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट, एसी हाइपोटेनियस हमारे पास नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम से पहले हाइपोटेनियस निकालो, उसके बाद साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी निकालेंगे आराम से। आराम आराम से करना है हर चीज। अभी आ जाओ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहले हम निकालेंगे हाइपोटेनियस, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस स्क्वायर मीन्स, पहले लिख देते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब बी सी का स्क्वायर, और बेस क्या है, ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर, ए सी निकालना है तो ए सी स्क्वायर ही लिखते हैं। बी सी मतलब कितना है, 7, 7 का स्क्वायर। ए बी कितना है, 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49। अभी देखो 24 का स्क्वायर होता है 576। स्क्वायर्स ऑफ नंबर फ्रॉम 1 टू 30 हर स्टूडेंट को आना चाहिए। ठीक है, अभी मेरा एक और चैनल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, उसमें मैंने ये सब समझा रखा है इजी वे में। हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब काम आता है, लेकिन 10th क्लास के बच्चों को भी आना चाहिए, तो आप उधर उस वाले चैनल पे जाके भी आप ये सब देख सकते हो कि हम स्क्वायर्स ऑफ नंबर 1 से लेकर 30 तक कैसे लर्न करें। एग्जाम में देखो काम आता है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। अभी आप मल्टीप्लाई करने बैठो, आधा टाइम तो मल्टीप्लाई करने में लगा रहे हैं बच्चे। सिंपल लर्न कर लो, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स लर्न। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 625। तो ये ए सी, अभी मेरे को याद है कि 625 25 का स्क्वायर होता है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे 25। नहीं तो क्या करोगे, 625 के चलो फैक्टर्स बनाते हैं, आधा टाइम तो उसमें वेस्ट हो रहा है, जबकि वो कुछ काम का नहीं है, आपको वो सब दिखाना नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए इसी का। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ कि 1 से लेकर 30 तक जो स्क्वायर्स हैं लर्न कर लो। आ गया एसी। अभी आ जाओ फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन ए। साइन ए मतलब ये रहा एंगल ए,
एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये वाला होगा अपोजिट। साइन ए मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो गया बीसी अपॉन हाइपोटेनियस हो गया एसी। तो साइन ए की वैल्यू देखो, एसी आया था हमारे पास 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देते हैं। तो बीसी अपॉन एसी मीन्स बीसी कितना है 7 और एसी कितना है 25, तो 7 अपॉन 25 हो गया साइन ए। कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस ए मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी, तो ए बी हो जाएगा 24 और हाइपोटेनियस हो जाएगा 25। तो आ गया साइन ए और कॉस ए। अभी आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, साइन सी। साइन सी मीन्स सी ये वाला एंगल है, मतलब परपेंडिकुलर ये वाला होगा इसके लिए, ठीक है। तो साइन सी हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हुआ इसका ए बी, हाइपोटेनियस तो लॉन्गेस्ट वाली साइड ही होती है, तो ए सी ही इसका हाइपोटेनियस है। ए बी कितना आया हमारा 24 और ए सी कितना है 25, और कॉस सी हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस सी बेस कितना है बी सी और हाइपोटेनियस हमारा ए सी, तो बी सी कितना है 7 और हाइपोटेनियस है 25। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। कितना सिंपल वे में करा हमने, पहले पाइथागोरस थ्योरम से, जो नहीं निकला हुआ है वो निकालो, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो सब इसमें वैल्यूज रख के आंसर निकाल लो। अभी आ जाओ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। फिगर दे रखा है ये, tan p माइनस कॉट आर निकालना है। अभी tan p माइनस कॉट आर मतलब क्या होता है, पहले तो ये जो भी लिखना है लिख दो। आगे क्या करेंगे हम, देखो हमारे पास दे रखा है परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला और ये वाला जो लेंस है वो दे रखी है। पहले हम क्यू आर निकाल देते हैं, ठीक है, सारी चीजें होनी चाहिए हमारे पास। तो क्यू आर निकालने के लिए क्या करोगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square means PR square is equals to PQ square plus QR square। अभी PR square means PR कितना है देखो 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, तो 169 इज इक्वल्स टू 144 प्लस QR स्क्वायर। तो QR स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई 5, ठीक है 5 सेंटीमीटर क्यू आर आया हमारा, यहाँ लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। अभी तीनों लेंस है हमारे पास, अभी आराम से निकालो 10p माइनस कॉट आर। तो 10p कैसे निकालेंगे, 10p ये रहा p, एंगल p यहाँ पे है तो इसका परपेंडिकुलर होगा ये वाला, 10p मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसका हो गया क्यू आर अपॉन बेस मीन्स पी क्यू माइनस कॉट आर मीन्स, देखो कॉट आर के लिए हमें चाहिए 10 आर, 10 आर मतलब ये रहा एंगल आर, इसका परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू अपॉन क्यू आर, ठीक है। तो कॉट आर कितना हो जाएगा 1/10 आर मीन्स क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो यहाँ लिख देते हैं क्यू आर अपॉन पी क्यू। अभी देखो आ गया नॉर्मल लेंस, अभी लेंस जो दे रखी है क्यू आर कितना है 5 अपॉन पी क्यू कितना है 12 माइनस क्यू आर कितना 5 और पी क्यू कितना 12, तो 5/12 में से 5/12 गया तो कितना आ गया 0, ठीक है। तो इसी टाइप से आप आराम आराम से एक एक क्वेश्चन को करो, सारी लेंस निकाल लो पहले, उसके बाद सॉल्व करो। अभी थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, साइन ए इज इक्वल्स टू 3, इधर क्या है 3/4 होना चाहिए, एक बार देखते हैं, तो ये 3/4 है, थोड़ा सा इसमें
कॉमा लग गया है भूल से, इसको इग्नोर करो, ये अपॉन है 3/4। ओके, तो साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। ट्राइंगल बना दे, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हमने ये। अभी देखो साइन ए की वैल्यू है 3/4, मतलब ये होगा ए, एंगल ए। राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है वो, राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल ए एक्यूट एंगल है, साइन ए दे रखा है। ठीक है, अभी साइन ए, तो इसको बी ले लो, इसको सी। साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी। बी सी दे रखा है 3, इधर लिख देते हैं इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, ए सी। तो ये क्या हो गया हमारा 4/AC। ठीक है, साइन ए की वैल्यू हो गई। हमें निकालना है कोसेन tan ए। तो पहले क्या करोगे, ट्राइंगल है, ए बी निकाल दो चुपचाप से, फिर आगे की बात करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यहीं कर लेते हैं। AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। AC² क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। AB कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस BC²। ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 9 प्लस BC²। 16 में से 9 गया तो कितना आएगा, देखो BC² इज इक्वल्स टू 7। तो BC की वैल्यू हो जाएगी √7, यहाँ आ जाएगा √7। ठीक है, अभी देखो कॉस ए निकालते हैं हम। तो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, ए बी, हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। अभी बेस हमने निकाल दिया, √7, हाइपोटेनियस हमारे पास है 4। ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना है tan ए। tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 3, सॉरी पहले लिखेंगे बी सी अपॉन बेस क्या है, ए बी। तो बी सी कितना हुआ हमारा 3, और ए बी कितना हुआ √7। ठीक है, तो इसमें क्या करा हमने, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, सारी साइड्स निकाल लो पहले, फिर जो निकालना है क्वेश्चन में आराम आराम से उसको निकाल लो। कोई जल्दी नहीं करनी है, आराम आराम से पहले तो ये साइड में लिख जरूर देना, उससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। नहीं तो कंफ्यूज होते रहोगे, अरे साइन ए क्या होता है, दिमाग में सोचते रहोगे। इसलिए ये लिख देना, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए निकालना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan निकालना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हर चीज को सिंपल वे में करोगे जितना, उतना अच्छे से क्वेश्चंस होंगे। अभी फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉट ए, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 15 कॉट ए इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो कॉट ए हो जाएगा 8/50। डायग्राम, इसके बाद आ जाते हैं डायग्राम। ये लो, हमने बना दिया एक ट्राइंगल, और इसको कॉट ए मीन्स ये हो जाएगा एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी। और क्या पता है हमें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अभी tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये दे रखा है हमें बेस, और ये दे रखा है हमें परपेंडिकुलर। मार्क कर देते हैं यहाँ पे, बेस कितना, ये बेस 8, परपेंडिकुलर है 15। AC निकाल लेते हैं, AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस B²। AC² इज इक्वल्स टू 15² प्लस 8²। तो AC² इज इक्वल्स टू 225 प्लस 64। AC² इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 289। तो AC की वैल्यू हो गई 17। 17 का स्क्वायर होता है 289। अभी देखो मेरे को
15 का भी स्क्वायर याद है, अभी मुझे याद है कि 289 का स्क्वायर 289 17 का स्क्वायर होता है, तो कैसे जल्दी-जल्दी क्वेश्चन हो गया। यही स्पीड आपको भी लानी है। क्वेश्चंस को समझो, स्क्वायर्स लर्न कर लो मेन। स्क्वायर्स काम की चीज़ है 1 से लेकर 30 तक, हर स्टूडेंट को लर्न होनी। एसी की वैल्यू आ गई, यहाँ लिख देते हैं 17। अभी आ जाओ क्वेश्चन, साइन ए एंड सेक ए निकालना है। तो साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर बीसी अपॉन हाइपोटेनियस एसी। तो बीसी कितना है 15, हाइपोटेनियस है 17, तो साइन ए आ गया हमारा। अभी सेक ए की बात करें तो सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए मीन्स कॉस से है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस है एसी और बेस कितना है ए बी, तो एसी कितना है हमारा 17 और ए बी कितना है 8, तो ये आ गया हमारा सेक ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सारे एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, इजी हैं, खाली पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो नहीं दे रखा है वो निकालो, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसको निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा सब निकालना है, ओनली सेक थीटा इसने दे दिया। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 13, पहले क्या करेंगे इसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ये रहा एक ट्राइंगल, इसको ये थीटा दे रखा है, थीटा सेक थीटा 13 दे रखा है मीन्स, तो थोड़ा सीधा कर लेते हैं उल्टा, सॉल्यूशन में आएंगे। सेक थीटा हमारा दे रखा है हमें 13, ठीक है, तो क्या दे रखा है हमें, ये साइन कॉस 10, बट हमें दे रखा है सेक थीटा इज इक्वल टू 13, 13 अपॉन 1 हो जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अभी इधर डायग्राम में मार्क कर लो, हाइपोटेनियस कितना है 13, बेस कितना है 1, निकालना है परपेंडिकुलर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा 168, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 168। अभी देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 168 के फैक्टर्स निकालेंगे, क्या होंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 21 जा 3 7 जा, फिर 7 1 जा, पेयरिंग हो रही है इन दोनों की। ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 2 ओनली बाहर आएगा, अंदर आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, ठीक है, तो हमारा क्या आया ये 2 रूट 42। थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं इसको, ये नहीं आएगा यहाँ पे क्वेश्चन में, 13/12 दे रखा है हमें, ये फ्रैक्शन वाले नंबर शायद गायब हो गए हैं यहाँ से, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 13/12 है, आपकी बुक में देखना ये 13/12 है, अभी कर लो सॉल्व। तो सेक थीटा दे रखा है हमें 13/12 मीन्स क्या दे रखा है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस हमने मार्क कर दिया है, बेस है 12, तो यहाँ लिख दो 12। अभी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर हमें निकालना है 12 का स्क्वायर, ये देखो ये हो जाएगा 169 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 144, तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हुआ 169 माइनस 144,
पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारा 5, यहाँ लिख दो 5। अभी निकालते हैं सारी वैल्यूज। पहले स्टार्ट करते हैं साइन से। फर्स्ट साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5, हाइपोटेनियस है 13। सेकंड कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 12, हाइपोटेनियस 13। थर्ड टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5, बेस है हमारा 12। फोर्थ पे आते हैं कॉसेक थीटा। देखो मैंने क्या निकाला, खाली ये इससे कैलकुलेट, ये हाइपोटेनियस और बेस लिख दिया, उससे हमने परपेंडिकुलर निकाल दिया। आगे सिंपल सा हम साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इजीली निकाल सकते हैं। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, मीन्स इसका रिवर्स 13/5। सेक थीटा तो हमें दे रखा है, नहीं निकालेंगे। बचा क्या, कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, मीन्स 1/tan थीटा, मीन्स 12/5। हो गया इजीली। नेक्स्ट देखो, इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था। क्या दे रखा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B, शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। क्या करना है इसमें, बट इसमें देखो एक ही ट्राइंगल है, उसमें एंगल ए एंगल भी अलग अलग है, मतलब एंगल ए एंगल भी अक्यूट एंगल है। उसमें था, अगर दे दिया है यहाँ पे एंगल ए एंड एंगल क्यू, तो अलग अलग ट्राइंगल की बात हो रही है, बट इसमें एक ही ट्राइंगल की बात हो रही है। क्या है ये हमारा एक ट्राइंगल, इसमें ले लो इसको ए, ये बी हो जाएगा, ये सी, ये दोनों हो गए अक्यूट एंगल्स। एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट, और कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी दे रखा है। तो क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। गिवन है हमें एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles, एंगल ए एंड एंगल बी acute एंगल है, और क्या दे रखा है हमें, cos A इज इक्वल्स टू cos B। टू प्रूव एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ऐसे प्रूव करेंगे। प्रूफ पे आते हैं। तो पहले cos A इज इक्वल्स टू cos B दे रखा है, तो हम इधर लिखते हैं cos A इज इक्वल्स टू cos B। अभी cos A क्या होगा, इससे हमें पता है कि cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस ए के लिए परपेंडिकुलर ये वाला है, तो बेस कौन सा है, ए सी। तो कॉस ए इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, ए बी। कॉस बी के लिए परपेंडिकुलर ये वाला है, तो बेस क्या हो गया, बी। तो बी सी अपॉन ए बी। अभी देखो ए बी और ए बी दोनों साइड हो गए कैंसिल, बचा क्या, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। अभी ए सी एंड बी सी दोनों इक्वल हैं, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल का रूल है ये। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, hence angle A is equals to angle B, opposite angles are equal। यही तो हमारा रूल है, ठीक है, इजीली हो गया। खाली ये जो इस वाली एक्सरसाइज में खाली यही एक फॉर्मूला है जो पूरी एक्सरसाइज में काम आ रहा है, और पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अभी ना जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी, कॉट थीटा की वैल्यू दे दी, अंदर एक टर्म दे दिया है, ये वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, ट्राइंगल बना देते हैं। तो इधर आ जाते हैं हम ट्राइंगल पे, फिर आएंगे हम अपने क्वेश्चन पे। तो हमें जो दे रखा है ना, सबसे पहले वो लिख देते हैं, ये थीटा है,
और ये हमारा जो भी मूल मंत्र मान लो, इसको याद रख लेना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और क्या, सोना चांदी तोले। अभी देखो कैसे आसानी से क्वेश्चन। कॉट थीटा दे रखा है 7/8, तो यहाँ लिखते हैं हम कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। कॉट मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। बेस दे रखा है हमें 7, परपेंडिकुलर हमारा हो गया 8। हाइपोटेन्यूस निकाल देते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 प्लस 49, तो एच स्क्वायर कितना हो गया 113। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ जाएगी हमारी अंडर रूट ऑफ 113, यहाँ लिख देते हैं हम अंडर रूट ऑफ 113। ठीक है, रूट में आएगा ये। ओके, सही है यहाँ तक। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन पे। इसमें देखो क्या क्या वैल्यूज चाहिए, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्यूशन ले लेते हैं इसका। साइन थीटा और कॉस थीटा पहले निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 8, एंड हाइपोटेनियस हमारा है अंडर रूट ऑफ 113। सेम हम कॉस थीटा निकालें तो कॉस थीटा कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा 7, हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 113। ठीक है, अभी देखो डायरेक्ट वैल्यू को उठा के मत रखना, समझो इसको। ये दे रखा है हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ नजर आ रहा है इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए हो जाएगा 1, तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी रखो वैल्यूज, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा आया हमारा 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अंडर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर। इजी हो गया। अभी सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 1 माइनस 8 8 × 64, √113 करोगे तो कितना आता है 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49, 113। ओके, अभी क्या करेंगे आगे, आगे हम क्या लिखेंगे इसमें 113 में से 64 को माइनस करेंगे। ये दोनों साइड 113 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गए। अभी 113 में से 64 को माइनस करेंगे तो कितना आता है, देखो 13 में से 4 गया तो कितना बचा 9, 10 में से 6 गया तो 49, तो यहाँ आ जाएगा 49 अपॉन 113 में से 49 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 113 माइनस 49, कितना आया ये देखो 0 हो गया, ये हुआ 4, ये 10, 10 में से 4 गया तो 6, तो 49/64, तो हमारा क्या आ गया इसका सर। कैसे इजीली सॉल्व हो गया ये, क्या यूज़ करना हमने पाइथागोरस थ्योरम, फिर जो भी है क्वेश्चन में वो सॉल्व हो जाता है। अभी कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा तो हमारे पास है, कॉट थीटा हमारे पास 7/8 दे रखा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, ये हो गया हमारा इसका आंसर। अभी देखो नेक्स्ट, इफ 3 कॉट ए इज इक्वल्स टू 4, चेक करना है कि ये जो है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, थोड़ा सा सोचो। देखो क्या करेंगे इसमें, कॉट ए दे रखा है डायग्राम, राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ आ जाएगा ए,
बी सी। ओके, सेम। अभी आ जाते हैं कॉट ए पे। 3 कॉट ए इज इक्वल्स टू 4 है, तो कॉट ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/3। दोनों अलग अलग चीजें हैं, इक्वल प्रूव करना है। कैसे करेंगे, एलएचएस को अलग सॉल्व करो, आरएचएस को अलग सॉल्व करो। तो कॉट ए कितना हो गया, 4/, ठीक है। अभी क्या करेंगे, कॉट ए मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आ जाओ डायग्राम पे। तो बेस कितना, बेस है हमारा 4 और परपेंडिकुलर हमारा हो गया 3। तो इधर से निकालेंगे हम पहले ए सी। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 5। यहाँ लिख देते हैं 5। अभी आते हैं हमें जो निकालना है उस वाली फॉर्म में। तो देखो हमें क्या क्या चाहिए, tan a cos a एंड sin a। तो हम निकाल लेते हैं पहले tan a। tan a कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3 और बेस कितना है 4, tan a आ गया। नेक्स्ट निकालते हैं cos a। cos a कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस हो गया 4, हाइपोटेनियस हो गया 5। और sin a कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस 5। अभी चेक जो करना है उस पे आते हैं एलएचएस पार्ट में। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। क्या होएगा ये, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ओके, अभी इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। 16 दोनों में नीचे डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 16 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आया 6 7। 16 प्लस 9 करें तो 7/25 हमारा एलएचएस आ गया। अभी निकालते हैं आरएचएस। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अभी देखो 4 4 जा 16/25 माइनस 3 3 जा 9 9/25। 16 में से 9 गया तो 7/25। क्या दोनों सेम आ रहे हैं, यस। तो एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। बस ऐसी टाइप से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वही चीज़ करनी है फिर से। पहले डायग्राम बना लो, देखो क्या क्या दे रखा है, जल्दी से कर लेते हैं। tan a इज इक्वल्स टू 1/√3 है। डायग्राम मतलब ट्राइंगल बना देते हैं, मेंशन कर लेते हैं राइट एंगल एट बी। तो ये रहा हमारा राइट एंगल एट बी 90 डिग्री। a इधर आ जाएगा, c इधर आ गया। tan a हमें दे रखा है, तो tan a इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 1/√3। ओके, और ये जो लिखना है हमें, ये साइड में ज़रूर से लिखें। एक भी क्वेश्चन में देखना कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन रहेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। अभी देखो tan a है 1/√3 मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 1, बेस है √3। अभी निकालेंगे हाइपोटेनियस। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर निकालना है, ए बी स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कितना हुआ हमारा, 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। ए सी की वैल्यू हो गई 2, ये हो जाएगा 2। अभी डायरेक्ट हम करने की कोशिश करेंगे, अभी ऐसा नहीं अलग अलग लिखेंगे।
सी में ही करते हैं। साइन ए कॉस सी, पहले हमने समझ लिया कैसे करना है, अभी डायरेक्ट करना, डायरेक्ट अप्लाई करने की कोशिश। साइन ए मतलब ये रहा एंगल ए, परपेंडिकुलर हो जाएगा अपोजिट वाला, तो क्या लिखेंगे? साइन ए मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हुआ BC अपॉन हाइपोटेनियस कितना है AC, मल्टीप्लाई बाय कॉस सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये वाला। तो लेकिन इसमें परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, बेस चाहिए, बेस होगा BC, तो BC अपॉन हाइपोटेनियस तो AC ही है, प्लस कॉस ए मतलब ये बेस हो जाएगा AB अपॉन हाइपोटेनियस तो हमारा AC ही है, और साइन C के लिए क्या होगा? साइन C मतलब परपेंडिकुलर अपोजिट AB अपॉन हाइपोटेनियस तो हमारा AC ही है। अभी रख दो वैल्यूज, BC कितना है 1, AC कितना है 2, BC हमारा 1 है, AC है 2, AB कितना है √3, AC कितना है 2 √3, ये कितना हो गया 2 2 ज़ा 4, √3 इंटू 3 हो गया 3, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आएगा 1 + 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारा आंसर। देखो कितनी इजीली हुआ, खाली पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो भी हमें निकालना है निकालो, और डायरेक्ट करने की कोशिश अब करेंगे। सेकंड पार्ट में भी हम जल्दी से करते हैं इसको। कॉस ए देखो हमने पहले ही निकाल दिया था, क्या है AB अपॉन AC, कॉस सी भी हमने निकाला था BC अपॉन AC, माइनस साइन ए है BC अपॉन AC, और साइन C है AB अपॉन AC। वैल्यूज AB अपॉन AC की है √3 अपॉन 2, BC अपॉन AC की वैल्यू 1 अपॉन 2, BC अपॉन AC की वैल्यू 1 अपॉन 2, AB अपॉन AC की वैल्यू √3 अपॉन 2। ये क्या हुआ √3 अपॉन 4 माइनस √3 अपॉन 4, दोनों कैंसिल हुए, आंसर आया 2। देखो इसमें वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ही देख लो जो जो वैल्यूज हमने निकाली थी सेम है, खाली उल्टा सीधा करके इसने सेकंड फॉर्म में पूछ लिया। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, बना दो शांति से एक डायग्राम। क्या दे रखा है? ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, ये रहा राइट एंगल, ये रहा P, ये रहा R। PR प्लस QR दे रखा है 25 सेंटीमीटर, PQ की वैल्यू मतलब ये है 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है साइन P, कॉस P एंड टेन P। पहले क्या करेंगे? पहले तो हम लिख देंगे हमारा जो मूल मंत्र, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी बोले। अभी आ जाते हैं क्या दे रखा है उस पे। अभी हमारे पास कुछ ऐसा दे नहीं रखा कि अभी हमें खाली ये दे रखी है वैल्यूज। क्या करोगे इसका? तो सॉल्यूशन लिखते हैं। PR प्लस QR है 25, PQ है हमारा 5, और एक राइट एंगल ट्राइंगल है। दिमाग में क्लिक करना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल PQR क्या होती है? H स्क्वायर मीन्स PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। PR स्क्वायर कहाँ से लाएं? PR स्क्वायर, तो इसको QR की फॉर्म में कर दें तो PR की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस QR, हो सकती है। PR की वैल्यू है 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर प्लस PQ की वैल्यू 5 स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 50 QR प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर प्लस 25। अभी देखो QR स्क्वायर से QR स्क्वायर हो गया कैंसिल, माइनस 50 QR इज इक्वल्स टू 25 माइनस 625, माइनस करेंगे उस साइड जाएगा तो माइनस 50 QR इज इक्वल्स टू माइनस का 600, तो QR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा?
माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10। क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। ओके, अभी लिख दो यहाँ पे, क्यू आर आया हमारा 12 सेंटीमीटर। पी आर कैसे है, तो पी आर आ जाएगा हमारा 25 माइनस 12, तो पी आर की वैल्यू हो गई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अभी निकालना क्या है हमें, सारी वैल्यूज आ गई, अभी आराम से निकालो साइन पी। तो इधर निकालते हैं हम साइन पी। ये एंगल पी है, परपेंडिकुलर अपोजिट वाला हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा आर क्यू अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा पी आर। तो पी आर क्यू कितना है 12 और पी आर कितना है 13, तो 12 अपॉन 13 हमारा हो गया साइन पी। नेक्स्ट है कॉस पी, तो कॉस पी क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा है पी क्यू, हाइपोटेनियस हमारा है पी आर। पी क्यू कितना है 5 और हाइपोटेनियस कितना है 13। नेक्स्ट है 10p, तो 10p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया आर क्यू, बेस कितना है पी क्यू, तो आर क्यू है 12 और बेस है 5। ये हो गए हमारे तीनों आंसर्स, हो गया इजीली। तो इसको देख के ऐसे घबरा नहीं जाना है, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, अप्लाई करो आंसर आ जाएगा, वैल्यूज आ जाएंगी, तो साइन पी, टेन पी, कॉस पी सब इजीली निकल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और ये क्वेश्चन अक्सर हम छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि यार ट्रू फॉल्स ही तो है, क्या देखना है, बट ट्रू फॉल्स भी आते हैं। जरूरी नहीं ट्रू फॉल्स की फॉर्म में है, तुम्हें क्वेश्चंस की फॉर्म में, एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ सकते हैं, तो जरूर देखो, स्किप नहीं करना है इसको। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अभी ट्रू फॉल्स तो बताना है, लेकिन बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है तो क्यों है। फर्स्ट वाला देखते हैं, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10a की वैल्यू हमेशा 1 से लेस हो सकती है, देखो 10a की वैल्यू बोल रहा है लेस देन 1 हो सकती है, मतलब हमेशा ही लेस देन 1 होगी क्या, क्या ऐसा पॉसिबल है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, फॉल्स होगा इसका आंसर। यहाँ लिखते हैं फॉल्स, और क्यों होगा फॉल्स, देखो 10a का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी जरूरी तो नहीं है लेस देन 1 हो, कभी परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है, कभी बेस भी बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, लेंथ ऑफ ट्राइंगल्स, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल पे ये डिपेंड करता है, तो ये फॉल्स इसीलिए है। द वैल्यू ऑफ 10a डिपेंड्स ऑन द ठीक है, sec a is equals to 12 upon 5 for some value of angle a, क्या ये पॉसिबल है। अभी sec a का मतलब क्या होता है, देखो sec a मीन्स, उधर ही लिखते हैं हम, इतना दूर नहीं जाते हैं, इधर लिख देते हैं, sec a इज इक्वल्स टू क्या होता है, देखो cos a होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो sec a हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो क्या ये ट्रू है, देखो ट्राइंगल जो भी होता है हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड है बेस से, तो ये ट्रू है, इसलिए इसका आंसर ट्रू हो गया, बिकॉज हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। अभी ट्रू फॉल्स में अक्सर हम गलती इसलिए ही कर देते हैं, हमको पता ही नहीं होता है ये करना क्या है, खाली ट्रू लिख दिया फॉल्स लिख दिया, लॉजिक, लॉजिक समझो। अभी देखो cos a इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कॉसिसेंट ऑफ एंगल a, क्या cos a का फुल फॉर्म कॉसिसेंट होता है, नहीं, cos a का फुल फॉर्म क्या होता है, कोसाइन, कोसाइन ही cos a है, मतलब कोसाइन a फुल फॉर्म इज कोसाइन नॉट कॉसिसेंट, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स।
जैसे tan A होता है टेंजेंट, जैसे cos A होता है कोसाइन, ठीक है। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। क्या cot A मीन्स cot एंड A? नहीं। ये जो A है ये क्या है? एंगल, एंगल है। तो ये इसका आंसर भी क्या हो गया? फॉल्स। क्या लिखेंगे हम इसमें? A इज द एंगल। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। क्या साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 होता है? तो देखो हमारा जो साइन थीटा का फॉर्म होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। तो क्या हाइपोटेनियस कभी छोटा हो सकता है ट्राइंगल में? ये एक ट्राइंगल है, क्या हाइपोटेनियस जो है वो परपेंडिकुलर से छोटा होगा क्या? नहीं हो सकता। हमेशा परपेंडिकुलर ही हाइपोटेनियस से छोटा होता है, इसलिए ये भी क्या हो गया? फॉल्स। क्या लिखेंगे इसमें? हाइपोटेनियस इज द longest side and sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse. Hypotenuse cannot be less than perpendicular, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन जो एमसीक्यू फॉर्म में भी आते हैं। और ये हमारा एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू।